आज ये इतनी सुबह सुबह इतनी प्रैक्टिस किसके लिए कर रही है? भाई इनको जाना था एक प्रोग्राम में, तो सुबह सुबह डांस प्रैक्टिस कर रही थी। इधर मैं भी नहा धोकर हो गई थी तैयार और फिर हम चल पड़े थे अपनी मंजिल पर। आज हमें जाना था एक शिव बाबा के सेंटर में, जहाँ पर आज तिरंगे का प्रोग्राम था। वहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहाँ हर साल तिरंगा फहराया जाता है बाबा का। और देखो हम ऐसे रास्तों से जा रहे थे जहाँ पर इतनी बर्फ गिरी हुई थी, लेकिन रोड तो खुले हुए थे। और ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चारों ओर बर्फ। फिर हम बाबा के घर पहुंच गए थे। बहुत से भाई बहन वहाँ पर आए गए थे और यहाँ पर झंडे का प्रोग्राम के लिए झंडे को मतलब सजाया जा रहा था। उसमें फूल पत्तियाँ डाली जा रही थी ताकि जब झंडा फहराया गया तो सभी भाई बहनों पर गिरे। फिर हम सभी पहुँच गए थे झंडे के नीचे। झंडे के नीचे सभी लाइनों में जा रहे थे ताकि बाबा की किरणें सभी को मिल सके। इधर फिर कुछ अतिथियों को बुलाया गया था, जिला अध्यक्ष वगैरह को, हिमाचल के ही थे वो भी सब। फिर झंडे का प्रोग्राम हुआ। फिर बाबा का भोग सभी को मिला और भोग में मिले थे दीदियों द्वारा बनाए गए पेड़े, जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर सभी अपना भोग लेकर अपनी सीट के पास चले गए थे। फिर आगे का प्रोग्राम था बाबा का और बच्चों का जन्मदिन इधर एक ही दिन मनाया जाता है, शिवरात्रि पर। फिर वहाँ पर कुछ अतिथियों को बुलाया गया था, उनसे दीप जलवाए गए बारी बारी से। सभी ने अपनी खुशी से श्रद्धा सुमन से दीप जलाए। और फिर बारी थी केक कटिंग की। केक कटिंग में सभी इधर बाबा का और बच्चों का प्यार मनाने के लिए केक बनाया जाता है हर शिवरात्रि को। फिर बच्चे और बड़ों ने मिलकर केक काटा और सभी में केक को बांटा गया और खाने के टाइम भी सभी की प्लेट में केक दिया गया था। फिर थी डुग्गू और वंशु की डांस परफॉर्मेंस। डुग्गू को हमने मना किया था, लेकिन ये बोली मैं तो करूँगी दीदी के साथ, चाहे डांस जैसा भी किया हो। लेकिन सभी लोग खुश हो गए क्योंकि सबसे मेन मकसद तो खुशी बांटना होता है। सभी इतना खुश हुए डुग्गू की एक्टिविटी देखकर, क्योंकि ये देख देख कर ही डांस कर रही थी दीदी को। फिर सभी लोग खा पी कर अपने स्थान पर जाने की तैयारी में थे। फिर सभी अपने मंजिल के लिए निकल गए। फिर हम भी चल पड़े और रास्ते में देखा एक बर्फ़ का पहाड़ रोड पर आ गिरा। फिर तभी वहाँ पर जेसीबी आ गई थी उसको साफ करने के लिए। उसने अपने पंजे से सारी बर्फ़ को हटाया। इसने हम वहाँ के बर्फ़ का नज़ारा लेने लगे, कुछ फ़ोटो वगैरह खींची हमने। और यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बर्फ़ थी ना चारों ओर, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर यहाँ से होते हुए हमने देखा कि भाई बर्फ़ तो बहुत ही ज़्यादा है। अब भी देखो फरवरी का लास्ट चल रहा है, लेकिन बर्फ़ तो अभी इतनी सारी है कि मतलब मार्च तक चलेगी। फिर धीरे धीरे जाम खुलने लगा और सभी गाड़ियां बारी बारी से अपने रास्ते की ओर निकल पड़ी और हम भी वहाँ से चल पड़े और प्रकृति का नज़ारा लेते हुए पहुँच गए अपने घर। राम राम जी। कैसा लगा व्लॉग?